हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के कामों को, प्रेम को, सामर्थ को, बातों को देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है और हम कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। पर जैसे ही हम दुनिया के अंधकार में प्रवेश करते हैं और अंधकार के कामों को देखते हैं, हमारा विश्वास हिलने लगता है और फिर एक बार हमारे ऊपर एक बोझ आने जैसा लगता है, मन चिंता से भर जाता है, क्या हो जाएगा। जो चिंता प्रभु के चरणों के पास छोड़ दी थी, वही चिंता फिर एक बार हमें घेर लेती है और हमारा मन फिर एक बार बहुत भारी बन जाता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, आगे सलाह दिया है, परंतु तुम्हारे निवेदन, तुम जो भी परमेश्वर से चाहते हो, ये तुम्हारे सारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा, दूसरों के साथ चर्चा करते हुए नहीं, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने लाओ, परमेश्वर के सामने। जब तक हम परमेश्वर के सामने नहीं लाते हैं, जब तक हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। क्योंकि उसने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, तो वो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। वो जीवनदाता सामर्थ्य से भरा हुआ है और दूसरी तरफ से पूरी मानवता एक भिखारी की तरह जीवन बिता रही है। वो चंगा करने वाला यहोवा है और दूसरी तरफ से बीमारी ही बीमारी। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के बारे में संदेह लेते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी चिंता को रखते ही नहीं है, अपने निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लाते ही नहीं है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तब वो कहता है ठीक है, तुमने मुझे बता दिया, अब मैं काम करूंगा। और वो क्या देता है हमें? दूसरा वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे मन और तुम्हारे आत्मा को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब जब हम अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के सामने छोड़ देते हैं, परमेश्वर सबसे पहली बात करता है वो हमारे आत्मा में शांति देता है।